गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4E के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो दिया है हमारा प्रश्न संख्या 1 कि 2x घाते 2 धन 14x धन 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो जिस सूत्र की बात कर रहे हैं वो श्रीधराचार्य नियम है या श्रीधराचार्य सूत्र है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे कि इस समीकरण की तुलना जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण था उससे हम तुलना करेंगे। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण क्या था? x घाते 2 धन bx धन c बराबर 0 से करें या करने पर। तो करेंगे तो यहाँ पे हमारा x घाते 2 का गुणांक कितना है? a, और यहाँ पे कितना है? 2। तो a बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह से b x का गुणांक है और यहाँ पे कितना है? 14। तो b बराबर हो जाएगा मेरा 14 और c बराबर अचर पद कितना हो जाएगा? 9। अब जो सूत्र है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि श्रीधराचार्य नियम या सूत्र से। तो बेटा श्रीधराचार्य नियम क्या है कि जिस चर राशि में हमारा द्विघात समीकरण दिया है, यहाँ पे किस में दिया है? x में। तो x बराबर माइनस का b धन ऋण अंडर रूट के अंदर b घाते 2 ऋण 4ac बटे 2a। तो यहाँ से बेटा मान रखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर b की जगह रखेंगे 14, तो ऋण का 14 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 14 का वर्ग ऋण 4, a का मतलब बेटा कितना है? 2 गुणे c का मतलब कितना है यहाँ पे? 9 और बटे 2 गुणे 2। तो बेटा इसे हल करेंगे आगे तो 14 का वर्ग करना होगा हमें। तो बराबर लगाया ऋण 14 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196 ऋण 4 दूना 8 और 8 निम्मा 72 बट्टे 2 दूना 4 कितना हो जाएगा? 4। अब इसे आगे और हल करें तो x का जो बेटा मान आएगा वो ऋण के 14 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 6 में से 2 घटाया 4 बचा, 9 में से 7 घटाया 2 बचा और यहाँ कितना बचा? 1 बट्टे कितना है? 4। तो बेटा हमें 124 लिखा हुआ है। यदि हम इसके गुणनखंड करें, यदि वर्गमूल का मान निकालें तो यहाँ हम लिखते हैं 124। इसके बेटा गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 दूना 4 और फिर ये कट जाएगा कितने से? 2 से, 2 3 6, 2 1 2। अब 31 कितने से कटेगा? ये 31 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है तो ये कहा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर ऋण का 14 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 31 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 4। इसे और आगे हल करें तो x बराबर ऋण के 14 धन ऋण ये हमारा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और वर्गमूल के अंदर 31 बटे 4। अब बेटा हमें देखो अंश में 2 संख्याएं दिख रही, एक ऋण का 14 और एक है धन ऋण 2 अंडर रूट 31। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो बेटा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? ऋण के 7 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 31 बटे कितना है? 4। ये 4 2 से कट जाएगा 2 बार। तो x का जो मान आएगा वो आएगा ऋण का 7 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 31 बटे 2 और यही इस प्रश्न का उत्तर है।
यहाँ यदि हम एक बार धन चिन्ह लें, धन लेने पर तो x का मान आएगा ऋण 7 धन वर्गमूल के अंदर 31/2। और एक बार यदि ऋण लेने पर तो x का मान आएगा ऋण 7 ऋण अंडर रूट के अंदर 31/2। यही दो उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो बेटा प्रश्न संख्या 2 भी है। 25x घाते 2 धन 50x धन 12 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax घाते 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तो बेटा करेंगे। तो a बराबर हमारा कितना आएगा 25, b बराबर कितना आएगा 50 और c बराबर कितना आएगा 12। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारा जो श्रीधराचार्य का जो नियम है वो होता है ऋण का b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac/2a। तो ये यहाँ से यदि हम b वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल लें तो क्योंकि हमें सुगमता होगी आगे हल करने के लिए, तो यहाँ से बेटा b वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल लीजिए पहले ही। तो 50 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मतलब है 25, c का मतलब है बेटा 12। तो 50 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 25 के पीछे 2 0 आ गई। ऋण 25 चौका 100 गुणे 12। तो इसे लिखेंगे 2500 ऋण 1200। बेटा घटाएंगे तो 0 आया 0 आया, 5 में से 2 घटा 3 और 2 में से 1 घटा 1। ठीक है, ठीक। तो इसलिए x बराबर जो बेटा मान होगा वो कितना होगा ऋण का b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac/2a मान रख दीजिए। तो x बराबर ऋण b का मान है 50 धन ऋण वर्गमूल के अंदर बेटा b वर्ग ऋण 4ac का मान निकाल लिया 13/0/2 गुणे a का मान कितना है 25। तो इसे हल करेंगे तो ऋण 50 धन ऋण, अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 100/25 दूना 50 कर दीजिए, चाहे 2 गुणे 25 ही लिखा रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे और हल करते हैं। तो इसे लिखेंगे ऋण के 50 धन ऋण 100 का वर्गमूल हो जाएगा बेटा 10 और वर्गमूल के अंदर 13/2 गुणे 25। अब यहाँ से देखो बेटा हमें अंश में से 10 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से। तो बेटा 10 कॉमन ले लीजिए। तो बेटा यहाँ हमने क्या किया कि 10 कॉमन ले लिया अंश में से और 25 का 2 में गुणा कर दिया, कितना हो गया 50। तो इस 10 से ये कट जाएगा 5 बार। तो जो x का मान आएगा वो आएगा ऋण के 5 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 13/5 और यही इसका आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो बेटा प्रश्न संख्या 3 है। तो इस द्विघात समीकरण की हम तुलना करेंगे। तुलना a ये बाई चर राशि में दिया गया है। तो a बाई घाते 2 धन b बाई धन c बराबर 0 से करें। तो यहाँ से हमें a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा 14 और c बराबर मिलेगा कितना 9। तो इसलिए श्रीधराचार्य का जो बेटा नियम है वो क्या कितना है, बाई बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac/2a। तो यहाँ से बेटा हमें b वर्ग ऋण 4ac का मान ज्ञात करना है। तो निकालते हैं। तो b वर्ग ऋण 4ac बराबर 14 का बेटा यहाँ वर्ग करेंगे ऋण 4a 2 है और c कितना है बेटा 9। तो इसे हम हल करेंगे।
14 का वर्ग करना है, तो 14 का वर्ग करेंगे तो बेटा इस 14 का इसी संख्या में गुणा करना होगा, तो 14 गुणे 14 ये हो जाएगा 196। तो 196 ऋण 4 दूना 8 और 8 नम्मा 72। तो 196 में से बेटा 72 घटाएंगे, तो घटाएं कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाया 4 बचा, 9 में से 7 घटाया कितना हुआ बेटा 2 और ये हुआ 1। तो इसका वर्गमूल भी ले लीजिए, इसलिए वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बराबर वर्गमूल के अंदर 124। बेटा 124 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 31। तो ये हमारा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। तो इसलिए y बराबर b वर्ग ऋण का b, जो श्रीधराचार्य नियम है, y बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो यहाँ से बेटा मान रखेंगे, तो y बराबर ऋण b, ऋण b का मान कितना है, b का मान बेटा है 14। देखो ये दे रखा है 14, तो बेटा यहाँ मान रखेंगे, तो 14 धन ऋण वर्गमूल के अंदर, देखो इस b वर्ग ऋण 4ac का मान आपने कितना निकाला, 2 अंडर रूट 31। तो 2 अंडर रूट 31 बटे 2 गुणे ए का मान दिया है बेटा 2। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ऋण 14 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 7। धन ऋण वर्गमूल के अंदर 31 बटे 2 गुणे 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जो मान आएगा वो आएगा ऋण 7 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 31 बटे 2, और यही इसका उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। बेटा प्रश्न संख्या 4 हल करना है, तो इसकी तुलना करेंगे a x घाते 2 धन b x धन c बराबर 0 से करें, तो a का मान आएगा बेटा 2, b का मान कितना आएगा ऋण का 3 और c का मान कितना आएगा 4। अब हमें b वर्ग ऋण 4ac ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा जो नियम भी है, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b वर्ग माइनस 4ac। तो पहले हम b वर्ग माइनस 4ac ज्ञात करते हैं, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणे 2 गुणे 4। तो यहाँ से बेटा ऋण संख्या का वर्ग करेंगे तो धन का हो जाएगा 9 ऋण। अब देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 चौके 32। अब 9 में से हमें 32 घटाना है, तो 9 में से बेटा 32 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण का 23। कितना आ गया ऋण का 23। तो इसलिए वर्गमूल का मान भी ज्ञात करना होगा, तो b वर्ग ऋण 4ac बराबर वर्गमूल के अंदर ऋण के 23। अब यहाँ हमारा वर्गमूल के अंदर ऋण की संख्या दी है, तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके जो मूल होंगे, जो इसे हम अब जब आगे ही नहीं हल कर सकते हैं, तो इसलिए जो हम इसे लिखेंगे x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यहाँ यदि बेटा मान रख दीजिए, तो ऋण और ऋण धन का 3 और धन ऋण वर्गमूल के अंदर ऋण 23 बटे 2 गुणे ए का मतलब कितना है बेटा 2। तो इसे हम हल नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऋण की संख्या दे दी है, इसलिए। अतः इसके यदि मूल की बात करेंगे, तो बेटा मूल कैसे हो जाएंगे इसके काल्पनिक, तो मूल भी कैसे हो जाएंगे, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बेटा प्रश्न संख्या 5 इसे हल करें, तो द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स घाते 2 धन पी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, तो बेटा ए का मान कितना मिलेगा 2, बी का मान कितना मिलेगा ऋण के 5 और सी का मान कितना मिलेगा ऋण के 24। तो इसलिए बी वर्ग ऋण 4ac ज्ञात करें तो ऋण 5 का वर्ग ऋण 4, ए का मान बेटा 2, सी का मान ऋण के 24। अब ऋण संख्या का वर्ग करेंगे तो धन का हो जाएगा। अब देखो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो बेटा धन, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 गुणा 24। तो इसे हल करें तो 25 धन 8 का गुणा 24 में करेंगे तो हो जाएगा 192। 8 चौके 32, 2 हासिल लगा 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19। अब बेटा 25 में 192 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 217, क्यों 5 और 2 7, 9 और 2 11 की 1, 1 और 1 2। तो इसलिए यदि हम वर्गमूल के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac का मान ज्ञात करें बेटा तो ये हो जाएगा 217, वर्गमूल के अंदर 217। तो इसलिए हमारा जो बेटा द्विघात समीकरण का जो श्रीधराचार्य नियम है वो क्या कहता है कि x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac बट्टे 2a। मान रख दीजिए यहाँ, तो b का मान कितना है ऋण 5, तो ऋण 5, तो ऋण और इसका मैंने मान भी रख दिया। धन ऋण वर्गमूल के अंदर इसका मान कितना निकाला 217 बट्टे 2 और a का मान कितना है 2। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन का 5 हो जाएगा। धन ऋण वर्गमूल के अंदर 217 बटे 2 दूना 4, और यही इस प्रश्न का आंसर है।